नेशंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। न्यूज 18 JKLH से खास बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी के 400 सीट जीतने वाले दावे के पीछे कमजोर विपक्ष का हवाला दिया तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में हो रही देरी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने निवेश के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच दोबारा बातचीत शुरू न होने को लेकर पाकिस्तान को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद करे। मैंने आपसे कल ये कहा था कि 3 सीटें पहले से ही इंडिया अलायंस के पास हैं। ये हमारा अंदरूनी मामला है ना, अंदरूनी मामला। हम किससे बात करेंगे किससे नहीं करेंगे ये हम तक है, ये इंडिया अलायंस का मामला नहीं है, क्योंकि ये सीटें पहले से ही इंडिया अलायंस के पास हैं। अंदरूनी तौर हम क्या करते हैं क्या नहीं करते वो आप हम पे छोड़ दीजिए। इंडिया अलायंस का जहां तक ताल्लुक है, इंडिया अलायंस का मकसद है कि बीजेपी की सीटें कम हो। बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? 3। हम उन 3 सीटों पे इंडिया अलायंस से बात करेंगे। जहां तक जो 3 सीटें पहले से ही इंडिया अलायंस के पास है वो हमारा अंदरूनी मामला है, वो आप हम पे छोड़ दीजिए ना, हम आगे देख लेंगे क्या करना है। मैंने आपसे कल ये कहा था कि 3 सीटें पहले से ही इंडिया अलायंस के पास हैं। ये हमारा अंदरूनी मामला है ना, अंदरूनी मामला। हम किससे बात करेंगे किससे नहीं करेंगे ये हम तक है, ये इंडिया अलायंस का मामला नहीं है, क्योंकि ये सीटें पहले से ही इंडिया अलायंस के पास हैं। अंदरूनी तौर हम क्या करते हैं क्या नहीं करते वो आप हम पे छोड़ दीजिए। इंडिया अलायंस का जहां तक ताल्लुक है, इंडिया अलायंस का मकसद है कि बीजेपी की सीटें कम हो। बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? 3। हम उन 3 सीटों पे इंडिया अलायंस से बात करेंगे। जहां तक जो 3 सीटें पहले से ही इंडिया अलायंस के पास है वो हमारा अंदरूनी मामला है, वो आप हम पे छोड़ दीजिए ना, हम आगे देख लेंगे क्या करना है। मतलब आपको लगता है कि पीडीपी को भी आप साथ में लेंगे? मैं कुछ इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। आप हम पे मतलब दबाव डाल नहीं सकते कि हम पहले से ही सारी चीजें जो है खोल के बात करें। वो तो नाराज हो जाएंगे ना अगर उनको आप कुछ नहीं। देखना, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जमीनी सतह पे ये इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल हमें दिखना शुरू हो जाएगा, फिर आप मुझसे ये सवाल करिए, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट से फिलहाल मुझे किसी की नौकरी तो नजर नहीं आई, कोई कारखाना नया नजर नहीं आया, किसी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बेहतरी तो नज़र नहीं आई। कहने के लिए तो ये जिस तरह मिलिटेंसी के खात्मे की बात करते हैं, फिर हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं हमला होता है, इसी तरह इनका इन्वेस्टमेंट, बात तो ये बहुत करते हैं, फिर ज़मीनी सतह पे दिखता नहीं। और जो प्रोजेक्ट्स अब प्राइम मिनिस्टर साहब शायद मार्च के पहले हफ्ते में आ रहे इनॉग्रेट करने, उनमें से कौन सा नया है जो 370 हटने के बाद आया? ये तो सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं या तो पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान इनकी शुरुआत हुई या उससे पहले। 370 हटने के बाद तो मुझे कोई नया प्रोजेक्ट अभी तक दिखा नहीं। इंतजार कर रहा हूँ। हम सब बातचीत के हक में हैं, बातचीत से कौन इनकार कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, है, रहेगा, लेकिन बातचीत के लिए माहौल बनाना ये सिर्फ हिंदुस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें पाकिस्तान को भी अपना एक रोल अदा करना होगा। यहाँ जो लगातार ये हमले हो रहे हैं, लगातार जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जा रही हैं, लगातार जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ हथियार और ड्रग्स भेजने के लिए, उस पर भी रोक लगाना वो उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। तो जहाँ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहते हैं कि बातचीत की जानी चाहिए, वहाँ पे हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये कहना होगा कि बातचीत के लिए माहौल बनाना उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आतंकवाद को बंद करना, आतंकवाद को बंद करना और माहौल तैयार करना। देखिए, ताली 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो ये उम्मीद नहीं कर सकता ना कि वो एक ही हाथ से ताली बजाएं। इसमें अगर हम चाहें कि बातचीत के लिए माहौल बने तो उसमें पाकिस्तान को भी अपना रोल जो है वो अदा करना होगा।